हाय गाइस, माय नेम इज़ जुनेद खान और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका इंटरव्यू है किसी बैंक में, मैटर नहीं करता कौन से बैंक में है, चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस हो, या फिर जितने बैंक हैं कैनरा वगैरह, इन सब में अगर आपका इंटरव्यू है तो आज के जो मैं सवाल आपको बताने वाला हूँ और इनके जवाब भी बताऊँगा थोड़े थोड़े। अगर आपका इंटरव्यू है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वो सवाल हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। 5 मुद्दों पर ये सवाल होने वाले हैं। पहला है पर्सनल क्वेश्चन, कि आपसे जो पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, उनका किस तरीके से जवाब देना चाहिए आपको। दूसरे हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर कैरियर ऑब्जेक्टिवाइज। तीसरा है बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। गाइस ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताने जा रहा हूँ आपको। चौथा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। और 5वें नंबर पे है आपकी करंट प्रोफाइल, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं। क्लियर है सबका भाई? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे वो सवाल हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। टीम अमल शो करके हमारा इंस्टाग्राम है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मन में कोई सवाल आता है बिल्कुल पूछेगा, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है पर्सनल क्वेश्चन। गाइस, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी बैंक में तो सबसे पहले आपसे आपके बारे में ही पूछा जाएगा। पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या हो सकता है? अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, आपको इसका जवाब देना है। अपने बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश में ही पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही आसान शब्दों में बताना है, मेरा नाम जुनैद है, मैं दिल्ली के उस जगह से आया हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। जो चीज़ में आपको महारत हासिल है, जिस चीज़ में आप प्रो प्लेयर हैं, उसके बारे में डिटेल बताइएगा एग्जामिनर को। दूसरा सवाल है, मान लो आप किसी ऐसे शहर से गए हैं जिसका बड़ा नाम है, जैसे हैदराबाद से आप इंटरव्यू देने आए हैं दिल्ली किसी अच्छी कंपनी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अपने शहर के इतिहास और कुछ इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताइए सर। मान लो आप आगरा के हैं तो आगरा में इंपॉर्टेंट चीज़ है ताजमहल। भाई आप बता सकते हो उसके बारे में कि सर ताजमहल इसलिए फेमस है, प्यार की निशानी, एक्सेट्रा चीज़ें बता सकते हो। तीसरे सवाल, आपके पिता का जो व्यवसाय है, आप उस व्यवसाय को क्यों नहीं चुनना चाहते या फिर क्यों नहीं करना चाहते। जैसे मैं हूँ, मेरे जो फादर हैं वो एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। आपको इस तरीके से कुछ जवाब देना। मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर फादर हैं वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मान लो सैलरी वगैरह कम है, तो उनको बताइए कि इस वाले फील्ड में जो है ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़ीरो हैं, और साथ ही साथ सैलरी भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सर फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाली होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, और बैंक में या फिर इस इंडस्ट्री में मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आता है आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों, इसके बारे में आपको जवाब देना है। अगला सवाल है आपको यहाँ पे कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बताइए ज़रा। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ज़रूर बताना है और वीकनेस के बारे में थोड़ी सी कम बात करनी है, अपनी वीकनेस नहीं बतानी होती है। अगला सवाल है यहाँ पर कि आपको क्या टीम में काम करने का कोई अनुभव है, लीडरशिप का कोई अनुभव है। अगर आपको है तो अपने बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर है, आपके बारे में बताइए। ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम के इंटरव्यू में सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखना। सबसे पहला सवाल यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। होम टाउन, फैमिली और रोल मॉडल, इन जैसे टॉपिक से जुड़े अक्सर जो है कैंडिडेट से यही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर इंटरव्यू पैनल में मौजूद मेंबर का, जो भी वहाँ पर लड़का लड़की इंटरव्यू दे रहा होता है, उसकी कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल को चेक कर लिया जाता है, ठीक है। अगर आपने इन सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दिया तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ बंदा काम कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्विक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब एक बार गया था, रियल इस्टेट का मेरा इंटरव्यू था गुड़गांव के अंदर। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐसे एग्जामिनर के सामने बैठ के टेबल पे ऐसे हाथ रख कर के बता दी थी, फेस टू फेस, बिना घबराए, नो इम्प्रेशन घटिया दी। और एग्जामिनर ने कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपकी स्किल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये कमी है, हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। और कमी क्या थी? कमी ये थी कि मैंने सैलरी 30,000 बोल दी थी और उनकी औकात नहीं थी 30,000 रुपये मुझे सैलरी देने की।
तो फिर कमी निकालना तो बेशक बनता है। उसके बाद है यहाँ पर सेक्शन नंबर 2, एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर करियर ऑब्जेक्टिव वाइज। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो मतलब नहीं है, ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में इसी विषय को क्यों चुना, ये स्ट्रीम क्यों ली, भैया बताओ ज़रा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको सिंपल सा जवाब देना है। मान लो मैंने बीकॉम किया है, सर मैंने बीकॉम इसलिए किया है क्योंकि मुझे बैंकिंग के फील्ड में आना था, मुझे जाननी थी चीज़ें, मुझे बहुत पसंद है चीज़ें, मैं चाहता कि मैं टैली करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हिसाब रखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा बनाऊँ। आपको अपने हिसाब से जवाब सेट करना है, ये वीडियो जवाब वाली नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की बात हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा है, ग्रेजुएशन के बाद अभी तक आपने क्या किया, क्या उखाड़ा, मतलब समझ रहे हो आसान भाषा में। आपने ग्रेजुएशन किए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपने अब तक क्या किया। मैंने तो सिलाई की, मैंने तो कटिंग की, मैंने तो मजदूरी करी, मैंने तो गधा मजदूरी करी, या फिर मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे सवाल आपके पास हो सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हो, अगला सवाल ये हो सकता है। तो आपको बताना है कि सर यहाँ पर मंदी नहीं आती है, बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं, अच्छी नौकरी भी है और फ्यूचर के लिए ब्राइट रहता है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर प्राइवेट में क्यों आए हो। तो इसका जवाब आपको आसानी से देना है कि सर सरकारी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा, और बहुत मामला मतलब पंगे शंगे और रखे हैं, मुझे भी वो सब नहीं करना है, जल्दी से अपना बैकग्राउंड संभालना है, मेरा वीकनेस बहुत ज़्यादा है बैकग्राउंड में, बस इसीलिए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है, तो आपको उसका जवाब देना है। आपने सोचा है तो भैया बताओ उनको, नहीं सोचा है तो फिर मत बताओ, मतलब जो भी है डिटेल में रखो उनके सामने। ये सवाल जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इंटरव्यू लेने वाला जानना चाहता है कि आपकी दिलचस्पी उस काम में कितनी है। अगर लगेगा उसको, आप उसके सवाल का जवाब देते रहेंगे तो वो समझेगा कि हाँ बंदा दिलचस्प है, सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है, इसको जॉब की ज़रूरत भी होगी। क्या आप इस जॉब को मजबूरीवश करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से पता लगा लेता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगली चीज़ है यहाँ पर करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। मान लीजिए आप बैंक में जा रहे हो और आपको बैंक के बारे में पता नहीं है, तो कैसे होगा। इस कैटेगरी में इन टॉपिक्स पर जुड़े सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नई सरकारी योजनाएं के बारे में कुछ बताइए, जैसे जनधन योजना या फिर उन्नत भारत अभियान इत्यादि के बारे में ज़रा कुछ बताइए। अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, आज से गूगल करना। और हाँ दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप किसी बैंक वगैरह में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो पहली बात तो यह कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। आप अगर इंटरव्यू आपको चाहिए सिलेक्शन, तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बीच में रोक के बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। वीडियोस देख के भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, गूगल करके भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, कहीं से नॉर्मली कोचिंग लेके भी आप प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, यहाँ पर लोग फ्री में बहुत बढ़िया एक्यूरेट जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आपको सब्सक्राइब करना होता है, वो भी क्लिक करने से हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगाने की ज़रूरत आपको जो है वो नहीं पड़ती है। अक्सर अगला सवाल है, अक्सर न्यूज़ में रहने वाले टर्म्स जैसे NPA, KYC, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, FDI या FBI, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में कुछ बताइए ज़रा। इनमें से आपसे एक ही चीज़ पूछ लेगा, KYC का मतलब बता दो भाई साहब क्या होता है। बहुत सुना है आपने पेटीएम KYC, ज़रा इसका मतलब बता दीजिए क्या होता है। अगर आपको पता होगा, आपने रिसर्च की होगी तो आप बिल्कुल बता दोगे, अगर नहीं की होगी तो कर लो भैया, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं क्या होता है। अगला सवाल है, हाल फिलहाल में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे GST, FRID बिल और भी बहुत सारी बैंकिंग स्कैम या फिर और चीज़ें होती हैं, इनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मान लो आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई आपकी कंपनी से किसी बंदे ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, वो बंदा लेके भाग के, तो आप क्या करोगे। बेसिक सा सवाल है, बताओ क्या करोगे, कमेंट में लिख के बताओ ज़रा क्या करोगे। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जैसे CRR, PLR, NPS, रिपोर्ट रेट, रिजर्व रिपोर्ट रेट क्या होते हैं भाई, जरा इनके बारे में कुछ बताइए। अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए, नहीं है तो गूगल करिए बस भाई। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि उत्तर भी बताओ, उत्तर भी बताओ। अगर मैं उत्तर बताने पर आऊँ तो वीडियो की लेंथ ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पाँच मुद्दे हैं हमारे पास बात करने के लिए, और इनके उत्तर देना भी भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ है, मेरा मुंह भी दुख जाता है बोलते बोलते। आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है। उसके बाद अगला सवाल है, बैंकों में डे टू डे होने वाले प्रोसेस से जुड़े टर्म्स जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ चेक, लॉकर,
चेक वर्सेस ड्राफ्ट, डीमेट अकाउंट, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है और फिर तैयारी करनी है। जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, खाता कितने बार बैंक में खुलवा सकता है एक आदमी, खाते कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ चेक, चेक क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है चेक किसे कहते हैं, चेक में किधर साइन किए जाते हैं, चेक कैसे भरा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिलने वाले पूरे सिलेबस की संभावना अक्सर रहती है। और भी सवाल आपसे इससे अलग भी थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। बैंकिंग एग्ज़ाम भले ही है, लेकिन भाई साहब जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट में अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मोदी जी ने क्या भाषण दिया, केजरीवाल ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा, और जितने भी प्रदेश के सीएम हैं, प्रदेश के डीएम हैं, आपके ज़िले के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या चीज़ें की। आपको न्यूज़ पे भी फोकस रखना है जब तक आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, थोड़ा कम कर दो, प्रेशर डाल लो अपने ऊपर, लगता है चीज़ें कवर हो गई हैं, फिर से स्टार्ट कर दो। पहला सवाल है यहाँ पर कि देश और संविधान से जुड़ी बातें, जैसे देश के महत्वपूर्ण स्थल, आर्टिकल 317 भारत के पड़ोसी देशों में संबंध कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे अभी आर्टिकल 370 आया था, इसका मुद्दा था आर्टिकल 370, 370 इसका बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में चला है। या फिर भारत के पड़ोसी देश जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, आए दिन कुछ ना कुछ ओछी हरकत करते रहते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर क्या चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत एक मुद्दा बहुत बड़ा था, मीडिया ने काफ़ी अच्छी टीआरपी बटोरी, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर अगला सवाल है पर्सन इन न्यूज़। हमारे जो न्यूज़ चलते हैं, पर्सनल न्यूज़ होती हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं, हमारे देश के लीडर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अभी जैसे ट्रंप आए थे कुछ दिन पहले, नमस्ते ट्रंप हुआ था, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता प्रदूषण, और भी बहुत सारे, ठीक है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, पन्नियों पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं भाई, इस तरीके से हो सकता है। आप हमें डोनेट कर सकते हैं, हमारा लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, और भी ऐसा वैल्यूबल हम आपको देते रहेंगे यहाँ से कंटेंट वगैरह, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से पैसे बहुत कम मिलते हैं। क्लियर है। उसके बाद है राजनीति से जुड़ा आपका ओपिनियन बताइए जरा। अब बहुत सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और भैया बाकी तो सब हैं भाजपा वाले, तो आपका ओपिनियन क्या है, आपसे एग्जामिनर पूछ। गाइस एक बड़ी मुझे दिल पे लगी चीज़ें कि जब आदमी से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसके धर्म से रिलेटेड या उसके रिलीजन से रिलेटेड, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, उस बात से तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो आए दिन चर्चा में रहे या फिर ऐसे लड़ाई दंगे वाला विषय हो, तो बड़ा दुख होता है। और हमें अकल भी नहीं होती है उस टाइम जब हमसे पूछा गया था। एक्चुअली जब मैं बीकॉम कर रहा था तो वहाँ पर मुझसे एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल था गजवाए हिंद क्या होता है। अब मुझे इस सवाल का नहीं पता था भाई इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जामिनर के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी और मैंने कहा सर कुछ मुग़लों के टाइम का होगा, और गजवा बोले तो कोई नापने का, जगह वगह नापने का, कोई मीटर वगैरह होगा। मैंने तुक बढ़ा दी, लेकिन इसका कुछ और मतलब निकला, हमने देखा अब आके या फिर बहुत दिन पहले देखा था। तो आप भी गजवाए हिंद के बारे में जान सकते हो, एक्चुअली क्या चीज़ है वो जान सकते हो, ठीक है, जानना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद आपको ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं, कमेंट नहीं करनी है राजनीतिक मुद्दों में, क्योंकि डाटा 6 महीने तक का भी स्कोर करके रखा जा सकता है। अगर आपने किसी को उल्टा सीधा कमेंट किया हुआ भी है, वैसे तो यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है, लेकिन फिर भी आप किसी को ट्वीट कर रहे हैं, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बक रहे हैं, तो भाई प्लीज़ रुक जाइए, आपके साथ कुछ और भी हो सकता है। अभी कानून चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर। उसके बाद यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हो गई, क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत आया था अभी मोटा सा टॉपिक चलता है बिटकॉइन, कैरेमिनाटी का चैनल हैक करके बिटकॉइन मांग रहा था कोई, तो आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिटकॉइन क्या है, डॉलर का रेट कहाँ पे जा रहा है, कौन से देश की करेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, बैंकिंग से जितनी रिलेटेड चीज़ें, और आपका मैथ अव्वल नंबर होना चाहिए। ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद है नंबर 5, आपकी करंट जॉब प्रोफाइल से जुड़े कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप कहीं कार्यरत हैं
तो कार्यरत बोले तो अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जैसे मैं रियल इस्टेट में जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा था कि आप ये पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो। मैंने कहा सर छोड़ तो नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत है और हर टाइम काम काम काम, और दूसरी चीज़ टाइम टेबल नहीं है किसी चीज़ का। आप सुबह को किसी भी टाइम आओ, आप शाम को किसी भी टाइम जाओ, मतलब नहीं है। लेकिन जितने टाइम ऑफिस में हो वार्ड लगा के रखी हुई होती है हमारी, तो इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। मैं 10 से 6 की ड्यूटी करना चाहता हूँ जो होनी चाहिए। एक्चुअली वहाँ पर टाइम टेबल नहीं था और मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने जॉब भी छोड़ फिर रियल इस्टेट वगैरह चीज़ें करी। यहीं पे भी अगला सवाल है, जो सवाल क्या है भैया, वर्तमान कंपनी में आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है। मान लो आप पिछली कंपनी में क्या करते थे, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता था। आप क्या करते हो भैया, फ्रेशर हो, बता दो अगर फ्रेशर हो तो। दूसरा है, आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर बैंक में जॉब क्यों करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर मैं उस कंपनी में गया था एक्सपीरियंस लेने के लिए और वहाँ से मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो मुझे मेरा एक्चुअली जो फील्ड था वो बैंकिंग ही था या फिर बैंक ही था, तो मुझे आज नहीं तो कल बैंक में तो आना था। तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। इन सारी चीज़ों के जवाब हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा चेक करिएगा। उसके बाद है, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश हैं, क्वेश्चन मार्क, खुश हैं कि नहीं हैं ये बताइएगा। अगर आप खुश हैं, जो आपकी नौकरी लगने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है खुश तो भी बता दीजिएगा कि सर मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे घर से प्रेशर है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे कौन बोलेगा फिर, तो ठीक है भैया जाओ, हम आपको जो भी नहीं दे रहे। उसके बाद है, वर्तमान कंपनी का कार्य अनुभव बैंक के कार्य में कैसे मदद कर सकता है। आपको बताना है कि सर मैं जिस कंपनी में ऑलरेडी था वहाँ पर मैं अकाउंट संभालता था। अगर आप अकाउंट की जॉब के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो, अगर आप किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो ये मुद्दा नहीं है। जिस भी काम को आप कर रहे हो वो वाली बात करनी है। मैं अकाउंट के लिए बता रहा हूँ कि सर मैं उस कंपनी में अकाउंट संभाल रहा था और मुझसे अब तक ये चीज़ें आ गई हैं, और बैंक में अगर मुझे ये वाली जॉब मिलती है तो मुझे यहाँ पर पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले मेंबर्स आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी वर्तमान नौकरी छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में क्यों आए या क्यों आना चाहते हो। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। इन सवालों का जवाब देते समय जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस इत्यादि शब्द आपको उत्तर में नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, समझ में आई बात। जब आप इन सवालों का जवाब देंगे कि क्यों जॉब छोड़ रहे हो पहले वाली और अभी जो जॉब आप ले रहे हो बैंक में आके क्यों, तो जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस ये नहीं होने चाहिए, इनसे गलत इम्पैक्ट जाता है। आपको बताना है कि सर मैं इसलिए जॉब करना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा मजबूत नहीं है, मुझे वीकनेस है घर की तरफ से, और वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मेरा जो फील्ड है एक्चुअली वो फील्ड ही बैंक की सेक्टर का। पहले मैं सरकारी की तैयारी कर रहा था लेकिन वहाँ पर मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ पर वैकेंसीज़ वगैरह नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ को ग्रोथ करना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। और आपके पास एक्चुअल जो ओरिजिनल आपका उत्तर है उस उत्तर को बताओ, बस ज़्यादा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको रिजेक्ट भी कर देंगे तो HDFC जैसे बहुत सारे बैंक और भी हैं, और अगर आपको कोई और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है तो हम आपकी जॉब HDFC में तो लगवा ही देंगे, फिर दिक्कत तो नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हम लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ पर 200 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर हमने 500 सब्सक्राइबर अभी कर लिए हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। बस यही थे, और भी बहुत सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन वीडियोस को देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हो। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइएगा। ये सारे काम आपके लिए हैं। हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, पहले ये सारा कंटेंट लिखा है, टाइपिंग की है, फिर इसको प्रिंट आउट कराया है, फिर आपकी खिदमत में पेश किया है। अब ये वीडियो एडिट होगी, फिर अपलोड होगी, फिर थंबनेल बनेगा और भी बहुत कुछ। तो आपके लिए इतना काम तो आपको इतना काम तो करना पड़ी, तो आप हमारे लिए इतना काम तो कर ही सकते हो। अपने 2-3 दोस्तों को व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, बस हो गया। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक थी। हमारा नाम है जुनैद खान और जय हिंद, खुदा हाफिज़।